मेजर जनरल शाहब असलम आईएसआई के डीजी स्पेशल ऑपरेशंस, यानी कि यही वो शख्स है जिसने सबसे ज्यादा अगर इस पूरे हमले में रोल निभाया है तो इसी शख्स का है। तो हम मेजर अदील से ही जान लेते हैं। सर, पहलगाम हमले में इस शख्स का क्या रोल है? और आप कह रहे थे कि कुछ व्हाट्सएप कॉल हैं वो भी सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या डिटेल शेयर कर सकते हैं? जी, मेजर जनरल शहाब असलम यहां पे अगर देखा जाए तो उनका किरदार एक मोहरे वाला ही था, क्योंकि आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने जो अपने आप को फील्ड मार्शल जिन्होंने बना लिए, जिनको हम फेल मार्शल कहते हैं, उन्होंने डीजीआईएसआई आसिम मलिक को, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को ऑर्डर किया और आगे से फिर डायरेक्टर जनरल स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम जो है, इन्होंने ये पूरे का पूरा ऑपरेशन जो है इसको ओवरसी किया। और ये जितने भी स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं, जिस तरह मेरे तरह के जो डिसिडेंट्स हैं उनको भी टारगेट करने के ऑपरेशंस भी मुझे पता चला है कि इन्हीं की जिम्मेदारी लगाई गई है। लेकिन ये इनका बुनियादी ताल्लुक जो है वो 14 सिंध रेजिमेंट से है। बलूचिस्तान में ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं और ये आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के तकरीबन 1 साल से जो है ये डीजी लगे हुए हैं। और ये न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ लाहौर से इनका ताल्लुक है। लाहौर कैंट में इनका जो है वो अपना आबाई घर है, वहीं की जो है वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप टाइप इनका जो ब्रॉट अप है वो लाहौर का है। और उसके अलावा ये इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर रह रहे हैं। और ये जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था पहलगाम में, तो ये राब्ते में थे, पहलगाम के लोगों के साथ ये राब्ते में थे। और इनके अपने जो है वो 2 व्हाट्सएप नंबर्स जो हैं उनमें से भी इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर यूज किया। इसके अलावा मलेशिया की सिम्स भी इस्तेमाल इन्होंने की हैं और अफगानिस्तान की सिम भी यूज की गई है। और मैं जाहिर बात है इसके ऊपर मजीद ज्यादा बातचीत तो नहीं करूंगा, लेकिन इनका जो ऑफिशियल नंबर है जो इस्तेमाल हुआ इस ऑपरेशन के अंदर, वो पाकिस्तान का ऑफिशियल नंबर है जो व्हाट्सएप के ऊपर इस्तेमाल हुआ और इसके आखिरी 3 डिजिट 714 है। और दूसरा जो इनका पर्सनल नंबर है जिसके ऊपर ये बातचीत करते हैं, वो जो इस्तेमाल इस ऑपरेशन के अंदर तो नहीं हुआ। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं वेरासिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के ये बात जहन के अंदर आप रख लीजिए कि मुझे आई नो अ लॉट। वो जो है इनका नंबर है वो 997, आखिरी 3 जो है डिजिट्स हैं इनके। मेरे पास इंफॉर्मेशन तो मजीद मौजूद है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया, और मैं ये बात क्लियर करूं कि मेरा मकसद जो है वो ना तो जंगी जुनून को हवा देना है, ना ही कोई जाती दुश्मनी किसी के साथ जो है वो उसको भुगताना है। मैं चाहता हूं और मैं ये समझता हूं कि पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान जो है वो नेबर्स हैं और आप अपने नेबर्स जो है वो चूज नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी में आसिम मुनीर ने फायदा उठाया, तो उसी तरह भारत के अंदर भी जो है एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट का फायदा उठाया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में अब दोबारा से एंटी इंडिया सेंटिमेंट का फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि पहले एंटी अफगानिस्तान सेंटिमेंट बनाने की कोशिश की गई तो वो काम चल नहीं सका। तो अब दोबारा एंटी इंडिया सेंटिमेंट के ऊपर जो है वो अपनी साख को बहाल करना चाहते हैं, अपनी रेपुटेशन को रिडीम करना चाहता है पाकिस्तान के मिलिट्री हंता जो है, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स। और उसमें इस वक्त तक वो कामयाब हो गए हैं, क्योंकि आपसे जो रिएक्शन एक्सपेक्टेड था वो भी आपने किया और आपने अपना इनिशिएटिव भी लूज कर दिया इंडिया की तरफ से। तो जाहिर बात है अभी तक तो कामयाब हैं, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि केओस क्रिएट करके इमीडिएट तो आप डिटरमिन कर सकते हैं रिएक्शन, लेकिन लॉन्ग टर्म बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल होता है उसका रिएक्शन कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जब तक ये आसिम मुनीर जैसे लोग इस वक्त पावर के ऊपर बैठे हुए हैं, ये अपना पावर मजीद अपनी मजबूत करना चाहते हैं, तो इनके बैठे हुए अमन तो बहरहाल नहीं हो सकता। लेकिन अमन के बगैर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमारे खित्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम अपने खित्ते की पोटेंशियल जो है वो नहीं उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकते। इस बात को जहन के अंदर जरूर रखिए जी। पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व मेजर अदील रजा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी उन्होंने साझा की, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके मुल्क में अमन शांति कायम हो, किस तरह से बरगला कर वहां की आर्मी पाकिस्तान के आवाम को बेवकूफ ना बनाए। और उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल है, जनरल मुनीर, वही इस हमले का मास्टरमाइंड है। डीजीआईएसआई आसिम मलिक अटैक को सुपरवाइज कर रहा था और एग्जीक्यूट करने का काम मोहम्मद शहाब असलम का था, जो डीजी स्पेशल ऑपरेशंस आईएसआई है। तो किस तरह से ये 3 टॉप ऑफिशियल्स इस पूरे के पूरे
पहलगाम के घटना के मास्टरमाइंड, सुपरवाइजर और एग्जीक्यूशनर थे और कैसे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मुल्ला मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल मुनीर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने खिलाफ जो अनरेस्ट हो रहा है, जो बगावत हो रही है, जो सवाल उठ रहे हैं बलूच को लेकर, केपी प्रोविंस को लेकर, वो सवाल शांत हो जाएं। पाकिस्तान की आर्मी उसको एक्नॉलेज करे, उसको कबूल करे और अपने लिए एक्सटेंशन पाए और आगे जाके राजनीतिक राह भी तलाशे।